सो ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है फॉर क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 दैट इज डेटा हैंडलिंग। सो यहाँ पर देखो, बिफोर वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि भाई हमें पहले डेटा पढ़ना है, फिर इसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेटा को पढ़ लेते हैं कि बेसिकली डेटा होता क्या है। Collection of facts, figures, measurements that are gathered for analysis and interpretation. It can be numerical like test scores, etc. Data forms the foundation for understanding patterns and trends in statistics. इसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं याद करना है कि भाई ये तो एग्जाम में आएगा। ये बेसिकली सिर्फ आपको समझाया जा रहा है कि डेटा हैंडलिंग है क्या चीज़। सो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है या जो मैंने जितना भी कुछ लिखा है इसके अकॉर्डिंग क्या है, डेटा एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन वो होती है कि हम जैसे कि मान लो आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, आप लोगों की अटेंडेंस होती है, तो वो अटेंडेंस क्या है, वो डेटा ही तो है। वो एक भाई हम अटेंडेंस लेते हैं, ठीक है, तो टीचर क्या कर रही है आपकी, वो डेटा गैदर कर रही है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है ना, कि भाई आज इतने बच्चे प्रेजेंट हैं। मान लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 50 में से 45 हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन ही तो है ना कि वो 45 कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट थे क्लास में। सो ये क्या हुआ, आपकी मैम ने क्या किया, एक इन्फॉर्मेशन गैदर किया। सो जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं जिसको कि हम प्रेजेंट कर पाएंगे, वो क्या होती है हमारी, वो होती है डाटा होता है वो, ठीक है। अब बेसिकली टेस्ट स्कोर्स, भाई मान लो एक टीम ए है, एक टीम बी है, ठीक है, एक टीम ने ए टीम ने मार दिए 300 रन्स, मान लो, एजम्पशन लेते हैं, और जो बी टीम है उसने क्या किया है, उसने 160 ही मार पाई है वो। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास डेटा हो गया कि भाई एक टीम ने इतना मारा और एक टीम ने इतने बनाए हैं। तो इसका मतलब क्या है, इससे हमें बहुत जल्दी एनालिसिस हो जाए कि कौन सी टीम हमारी विनर रहेगी। तो क्या है, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। तो जो भी हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जिसको कि हम एनालाइज कर पाएंगे, समझा पाएंगे अपनी फॉर्म में, तो उसको वो क्या हो जाती है, हमारी डेटा हो जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं डेटा हैंडलिंग के ऊपर, जो कि हमारा चैप्टर है। डेटा हैंडलिंग क्या है, फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, रिप्रेजेंट डेटा। अब मान लो आपने इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली, अब वो इन्फॉर्मेशन को हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं, कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। अब भाई मान लो मैंने एक ऐसी एनालिसिस किया कि 2 कैंडीज हैं, एक तो हम चॉकलेट ले लेते हैं, डेयरी मिल्क है, ठीक है, डेयरी मिल्क, और एक हमने ले ली मिल्की बार। अब हमने क्या किया, एनालिसिस किया कि एक क्लास है ए, एक है बी, एक है सी, ये क्लासेस हैं, समझ आया। अब मैंने क्या किया, मैं क्लास ए में गई और मैंने कहा भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको डेयरी मिल्क पसंद है। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, हमने कहा कि ए में है 50, बी में है 30 और सी में है 45। मान लो मैं एनालिसिस लेकर चल रही हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रही हूँ कि डेटा हैंडलिंग क्या चीज़ है, ठीक है। अब हमने ये क्या किया, टोटल कर लिया। डेयरी मिल्क के वाले बच्चे जो थे, मैंने कहा भाई मैं क्लास ए में गई जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, और मैंने कहा कि भाई जो बच्चे डेयरी मिल्क पसंद करते हैं, जिनको वो अच्छी लगती है, वो सारे हाथ खड़े करो, ठीक है। तो कितने बच्चे थे, 35 बच्चों ने क्या किया, हैंड रेज कर दिया कि मैम हम तो डेयरी मिल्क खाते हैं। और जो बाकी बच्चे थे 15 बच्चे, वो क्या हो गए, मिल्की बार वाले हो गए। तो ये क्या किया मैंने, एक डेटा ही तो कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन ही तो गैदर करी है, तो वो क्या बन गया मेरा, ऑटोमेटिकली डेटा बन गया। अब मैं उसको इस फॉर्म में लिखूं या किसी और जो अभी आगे वाली जो फॉर्म्स आएंगी वो मैं आपको जब समझाऊंगी, तो वो भी हम क्या करते हैं, उसमें भी डेटा हैंडलिंग ही करते हैं। बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया। मान लो मेरे को कोई कहता है कि मैम आपने ना, मान लो मैंने ये सारा कलेक्ट किया, ये 30 है, मान लो 20 बच्चे यहाँ पर 10 ये मिल्की बार खा रहे हैं, 45 है तो 25 यहाँ पर क्या खा रहे हैं, डेयरी मिल्क खा रहे हैं, और बाकी 20 क्या खा रहे हैं, मिल्की बार खा रहे हैं। अब मैंने क्या किया, मैं ये इन्फॉर्मेशन, ये डेटा लेकर कहाँ गई, प्रिंसिपल सर के पास गई। मैंने कहा सर ये ऐसे ऐसे बच्चे, इनको ये सब चीज़ें, ये इस टाइप से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। तो उन्होंने क्या कहा कि मैम आप इसकी ना डेटा हैंडलिंग करो, आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में लाके दो या पाई चार्ट वाली फॉर्म में लाके दो। तो वो क्या किया, वो मैंने डेटा हैंडलिंग करी। इसको और डिटेल में करते हैं आगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो अभी हमने पढ़ा था कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है, और अभी मैंने आपको बताया था कि उसके टाइप्स भी होते हैं कि किस तरीके से हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा, बेसिकली आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ थ्री ही टाइप्स हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हो, डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। सबसे पहला है पिक्टोग्राफ,
अब आपको इससे नाम से ही थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि इसके अंदर क्या चीज होगी। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये ए पार्ट का एग्जाम्पल है। मान लेते हैं कि हमने एक सर्वे किया और हमने उस सर्वे में क्या किया कि कितने लोग बाइक से जाते हैं, कितने लोग ट्रैवल करते हैं बस से, कितने लोग कार से ट्रैवल करते हैं। अब जैसे कि मान लो हमने सर्वे में पता किया कि 2 पीपल किससे आ रहे हैं ऑफिस, कार से आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक कार बना दी। ये कार है, हंसना मत, ड्राइंग ऐसी है थोड़ी सी, ठीक है। ये कार बन गई है, 2 लोग आ रहे हैं ना कार से, तो हमने क्या किया, 2 कार बना दिया। एंड हमने ये बताया कि ये 2 लोग किससे आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं। एक आदमी किससे आ रहा है, बाइक से आ रहा है। तो हमने यहाँ पर बाइक के लिए चलो स्माइली ले लेते हैं, ठीक है। ये बाइक से आ रहे हैं 2। एक किससे आ रहा है, एक बस से आ रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक आदमी चलो हमने लिया बस से आया है। सो यानी कि ये एक तरीके से क्या होगा, इसमें पिक्चर्स का यूज होगा। जैसे क्रॉप्स की, कितने लोग कितनी क्रॉप्स बना रहे हैं। मान लेते हैं कि राइस की क्रॉप कितने कर रहे हैं, 35, वहां पे 35 राइस क्रॉप्स खड़ी होंगी। तो इस तरीके से क्या होगा, पिक्चर के थ्रू आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें, इसका मतलब ये डाटा किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये था ए पार्ट का एक्सप्लेनेशन। बी पार्ट का देखते हैं, सिंपल बार ग्राफ presenting data using bars of uniform width, their heights can be unequal to their respective values. So इसमें हमने देखो क्या करना है, सिंपल कि बार ग्राफ आप लोगों को पता है कि लाइंस का यूज हो रहा है इसमें, बार्स का। सो हम क्या करेंगे, मान लो हमने एक सर्वे किया और उसमें हमने देखा कि मूवीज पे कर लिया हमने सर्वे, ठीक है। हमने किया 10, 20, 30, 40, 50। हमने 50 लोगों का क्या किया, सर्वे किया कि भाई कौन कौन से कितने लोग हैं जो कॉमेडी मूवी देखते हैं, एक्शन मूवी देखते हैं, या हॉरर मूवी देखते हैं, या थ्रिल मूवी देखते हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ, पहले हमने किया कॉमेडी मूवी। सो यहाँ पर क्या आया, 30 लोग हमने देखे कि वो क्या करते हैं, कॉमेडी मूवी देखते हैं। तो ये कितने हो गए, ये हो गए कॉमेडी वाले। अब आप देखो इसमें इन्होंने एक चीज लिखी है कि यूनिफॉर्म विड्थ होती है उनकी, यानी कि या तो इतनी होगी या इतनी होगी, सबकी सेम विड्थ होती है। उनकी जो हाइट्स है, ये हाइट्स, अभी और एक्सप्लेनेशन देती हूँ। अभी कॉमेडी मूवी हो गई, इसके बाद हमने किया हॉरर मूवी का। सो हॉरर मूवी पे आ गए 50 लोग भाई, हम तो हॉरर देखते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज देख रहे हो, इसकी हाइट कम, इसकी हाइट कम, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, जितना हमारे पास डेटा है उतना ही तो हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब हॉरर हो गया, हमने कहा भाई क्या कहते हैं उसे, रोमांटिक मूवी कौन देखता है, तो यहाँ पर 25 कितने देख रहे हैं, रोमांटिक 25 यहाँ पर है, इधर ये कितना है, 25 है, ठीक है। रोमांटिक मूवी देख रहे हैं 20, मतलब इस तरीके से जो डाटा आपके पास आएगा वो बार ग्राफ फॉर्म में अगर आएगा तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है डबल बार ग्राफ। अब यही चीज है कि एक ही डेटा, मतलब हमारे पास 2 डेटा हैं और हमें क्या करना है, एक ही बार ग्राफ में उसको प्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, अगेन हम डेटा लेते हैं 10, 20, 30 और 40। इस बार हमने 40 तक का ले लिया है। अब हमें ये पूछा जा रहा है कि भाई हमने एक जगह पे सर्वे किया है एक ऑफिस के अंदर, वो एग्जाम्पल चॉकलेट वाला ले लेती हूँ, कि हमने सर्वे किया है कि कितने लोग डेयरी मिल्क खाते हैं, कितने लोग पर्क खाते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो किंडर जॉय खा रहे हैं। चलो भाई चॉकलेट है, कोई भी खा सकता है कुछ भी, एनालाइज ही तो कर रहे हैं, सर्वे ही तो कर रहे हैं और एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो हंसना मत कि किंडर जॉय तो बच्चे खाते हैं, कोई भी खा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या चीज हुई, अब मैं एक ऑफिस में गई, मैंने कहा भाई यहाँ पे मुझे डेटा ला के दो, मुझे बताओ कि कितने लोग डेयरी मिल्क खाते हैं और कितने लोग पर्क खाते हैं। लेकिन डेयरी मिल्क हमने क्या किया, मेल और फीमेल को डिवाइड कर दिया, ठीक है। मेल्स की टीम अलग, फीमेल्स की टीम अलग। अब इन्होंने क्या करा कि हमने कहा भाई डेयरी मिल्क कितने मेल्स खाते हैं, तो उन्होंने कहा भाई हम 20 मेल्स हैं जो डेयरी मिल्क खा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया डेयरी मिल्क कि भाई हम 20 मेल ऐसे हैं जो डेयरी मिल्क खा रहे हैं। और फीमेल कितनी है, उन्होंने कहा हम 30 फीमेल है सर जो डेयरी मिल्क खा रही हैं। तो दैट मीन्स डेयरी मिल्क के लोग कितने हो गए, 20 एंड 30, दैट इज 50।
समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट हमने किया पर कितने खा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैम 40 तो हम मेल्स है जो हम पर खा रहे हैं, देखिए सॉरी ये मेल्स हैं। फिर हमने कहा भाई फीमेल्स कितनी है, फीमेल्स कह रही है मैम हम तो सिर्फ 30 ही फीमेल्स हैं जो हम पर खा रही हैं, हमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम बात कर रहे हैं ना कि डबल डेटा रिप्रेजेंट जिसमें किया जाएगा वो क्या होगा, डबल बार ग्राफ होगा। उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, उससे अलग नहीं करना है कि आपने यहाँ पर एक छोटा सा लाइन छोड़ के और यहाँ पे दूसरी फिगर बना दिया। चलो यहाँ पे देखो बच्चे अक्सर ये गलती करके आते हैं एग्जाम में कि 2 सेट दिए थे डाटा के और हमने कैसे प्रेजेंट किए, ये देखो ऐसे हुआ, फिर एक यहाँ छोड़ के ना बस यहाँ पे बना दिया, ये गलत हो जाएगा। इसके साथ जुड़ता हुआ ही होगा, ये साथ में अलग नहीं करना है इसको, तभी ये डबल बार ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये था बार ग्राफ के ऊपर। अब आगे चलते हैं पाई चार्ट पर। तो अभी तक हम कर रहे थे बहुत ही बेसिक सी चीजें, बार ग्राफ हो गया, डबल बार ग्राफ हो गया, पिक्टोग्राफ हो गया। वो शायद इतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करेगा कि भाई आप लोगों को और ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़े, वो एग्जाम में इतना आता नहीं है। जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पाई चार्ट या सर्कुलर ग्राफ भी आप कह सकते हो, बट वो पाई चार्ट से ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो पाई चार्ट होता क्या है, अ पाई चार्ट इज अ सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स लाइक पिज्जा स्लाइसेस। खुशी हुई होगी देख के। वेयर ईच सेक्टर रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ होल। यहाँ पे रेसिपीज की बात नहीं चल रही है, इसके कहने का मतलब ये है कि सर्कुलर चार्ट होता है एक पाई चार्ट, जो कि मैंने ऐसे यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। एक पाई चार्ट एक सर्कुलर चार्ट होता है जो कि सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है। जरूरी नहीं है उसमें 10 सेक्टर हो, उसमें 20, 50, 30, 40, 5, 10, 2 कितने भी सेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, वेयर ईच सेक्टर रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि मान लो मैं बात करूं कि बी पार्ट का, आप मुझे बताओ, मैंने आपको कहा कि बी कितना है, तो बी होगा 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 1/8 पार्ट हो गया बी का। मान लो आप लोग पिज्जा खाने बैठे हो, चलो मैं पिज्जा से ही समझा देती हूँ। मान लो आप पिज्जा खाने बैठे हो, ठीक है, आप 8 फ्रेंड्स हो। ठीक है, तो 8 फ्रेंड्स हो और ये कितने हैं, एक आपने कहा भाई पिज्जा स्लाइस करवाने हैं हमें, तो आपके पास पिज्जा आया स्लाइस होके। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि हमारे पास तो 8 पार्ट्स हैं और हम कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो यानी कि एक को कितना मिलेगा, 1/8 पार्ट मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये जो सेकंड वाला है इसको 2/8 मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ होल को। अब पाई चार्ट क्यों जरूरी है, बिकॉज इट हेल्प्स टू विजुअली कंपेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेटा इन अ सिंपल एंड अट्रैक्टिव वे। अब मान लो आपके पास डेटा तो आ गया और फिर आपसे कहा गया भाई इसको पाई चार्ट में बनाओ, तो वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट वो मैं आपको नोटबुक पर एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि उसमें प्रोटेक्टर का भी यूज होना है एंड वो प्रॉपर होना चाहिए। वो मैं आपको नोटबुक में समझाती हूँ, आ जाओ। हाँ जी, अब आ जाओ आप नेक्स्ट पार्ट पर कि हमें पाई चार्ट बनाना कैसे है। पाई चार्ट आप लोगों को समझ तो आ गया ना कि होता क्या है, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो इसको बनाते कैसे हैं, अब यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। बनाने का तो मैं आपको नोटबुक पर ही समझाऊंगी बिकॉज उसमें प्रॉपर सब कुछ यूज होना है, प्रोटेक्टर यूज होगा और सारे मेजरमेंट्स क्या होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। एग्जाम में भी ऐसे ही बना के आना जैसे मैं बताऊंगी। ठीक है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बेसबॉल। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसको हमें डिग्रीज में कैसे निकालना होता है। भाई अगर आपने एक सर्कल की बात मैं कर रही हूँ तो वहां पे अगर सेक्टर्स डिवाइड होंगे तो डिग्रीज में ही तो होंगे ना, तो ये कैसे बनेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं परसेंटेज वाला कि ये परसेंटेज में कैसे होता है। परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस छोटी सी चीज है, समझ लो। देखो सबसे पहले आपको जो काम करना है ना वो ये है, यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी चीजें होंगी उन सबको टोटल कर लेना है। सो यहाँ पर मैं टोटल कर रही हूँ। 10 + 5 15, 5 20, 20 + 10 is 30, 30 + 10 is 40। अब मेरा ये क्या हुआ, यहाँ पे जितनी भी ये सारी डेटा था इनका टोटल कितना आया है, 40 आया है। सो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी परसेंटेज के लिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 टोटल इंटू परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, जब भी परसेंट के उसमें निकालना होता है इंटू 100 करते हैं। सो यहाँ पर हमने किया इंटू 100। ऐसे ही यहाँ पर 5 टोटल 40 इंटू 100। सेम यहाँ पर 5/40 इंटू 100। 10 टोटल इंटू 100। 10 टोटल इंटू 100। अब हम निकाल लेंगे इसको, यहाँ से ये कैंसिल, ये 25 जार,
तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा, अगर मैं बात करूं कि ये डेटा मेरा कितना परसेंट होगा, 25% में हो गया है। 5 8 जार 8 1 जार 8, सॉरी 5/40 इंटू 100। सो पहले ये कैंसिल आउट, ये हो गया हमारा 12.5%, कुछ ऐसे ही आएगा डेसिमल में। ठीक है, सेम यहाँ पर हो गया 12.5%। ये हमने 10 अभी ऊपर निकाला है, इज इक्वल्स टू 25%, एंड ये हो गया हमारा 25%। समझ आया, ये हमने परसेंटेज में किया। अब हम करेंगे बात इन डिग्रीज। ये डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको ना रेड पेन से मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पाई चार्ट बनाओगे तो डिग्रीज के थ्रू ही बनाना पड़ेगा। चलिए जी, डिग्रीज में हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में हम क्या कर रहे थे, इंटू 100 कर रहे थे। अब एक जो हमारा पूरा सर्कल होता है उसकी अगर मैं एरिया की बात करूं, टोटल वो कितना रहेगा उसका, जो ये सर्कल मैं मानूं, ये सर्कल, इसके अंदर का कितना रहेगा मेजर, 360 डिग्री ऑलवेज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये चीज तो आपको करनी है डिग्रीज के लिए, जितना भी डाटा होगा हमारा उसको क्या करना है, आपको सम कर लेना है। ठीक है, टोटल करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 10 अपॉन टोटल, परसेंटेज में कर रहे थे इंटू 100, बट डिग्रीज में करेंगे हम इंटू 360 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। समझ आया। दूसरा देखो, हॉकी की बात करूं मैं, सो 5 प्लेयर्स हैं, कितने हैं टोटल, 40 में से कितने हो जाएंगे, 360, ये कैंसल आउट, 4 9 9 5 इज 45 डिग्री। ठीक है, क्रिकेट में बात करूं, 5/40 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल, 9 5 इज 45 डिग्री। बास्केटबॉल और बेसबॉल भी 10 है, 10/40 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, 10 वाला जो पार्ट था 90 डिग्री हो गया था, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सो यहाँ पर एक चीज देखो, फुटबॉल हमारा ये इंचेस नहीं है, डिग्रीज है। फुटबॉल हमारा 90 डिग्री, हॉकी 45, क्रिकेट 45, बास्केटबॉल 90 एंड बेसबॉल 90 डिग्री। इसकी अलग वीडियो भी मैं बनाकर दूंगी ताकि आप लोग वहां पर और डिटेल में समझ सको। यहाँ पर अभी इतना समझो कि टोटल करना है हमें डेटा को, और फिर इसके बाद क्या करना है, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, 10/40 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, अब इसका जो पाई चार्ट बनेगा, अब हमें ये पाई चार्ट भी इसका बनाना है। सो पाई चार्ट हम बनाएंगे नोटबुक के ऊपर, और देखना स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं बना रही हूँ, और वैसे ही उसको अच्छे से समझना और बनाकर आना, रटना नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके थ्रू लाइन सीधी होनी चाहिए, एंगल सही होना चाहिए, वैसे आपका बन जाएगा। तो आ जाओ देखते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पाई चार्ट को बनाना, एंड ये बहुत इजी है। उसके लिए सबसे पहले ये जो टेबल हमने बनाई है, जो वीडियो में भी आपको मिलेगी, उसको आप चेक करना। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ डिग्रीज का खेल चाहिए, ये मैंने मार्क भी किया हुआ है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो हम सिर्फ डिग्रीज को लेकर चलेंगे, परसेंटेज की कोई नीड नहीं होती है। और पाई चार्ट बनाने के लिए जो आपको सामान चाहिए वो चाहिए प्रोट्रैक्टर, जिसको आप डी भी बोलते हो, कंपास एंड अ स्केल। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक ये कंपास, एंड कोई भी कितना भी आप ओपन कर सकते हो, कितना भी मेजरमेंट ले सकते हो। सो मैंने इसको ओपन करा, यहाँ पर हम रखेंगे सेंटर में, एंड देन इसके बाद हम बनाएंगे एक सर्कल। देखो, ठीक है, ये सर्कल बन गया हमारा। इसको थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हो आप, बट ये बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, कहीं से भी मुड़ा तुड़ा नहीं होना चाहिए कि टूट गया या डबल लाइनिंग हो गई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे मेजरमेंट्स रखे हुए हैं। ठीक है, हॉकी का मेजरमेंट फुटबॉल का है 90 डिग्री। सो ऐसे में आप क्या करोगे, लोगे एक पेंसिल, एंड इसके बाद जहाँ से हमने ये मेजरमेंट लिया था सेंटर से, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये लाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, कहीं से भी बेंड नहीं होनी चाहिए, एंड डबल लाइनिंग नहीं होनी चाहिए अगेन। इसके बाद आप क्या करोगे, आपको लेना है प्रोट्रैक्टर, जिसको आप डी भी कहते हैं। यहाँ पर आप रखोगे इसको सेंटर पर। सेंटर क्या है,
ठीक है, सेंटर पर रखेंगे, कहीं से भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लाइनिंग पे होना चाहिए। देख रहे हो यहाँ पर हमारा ये प्रॉपर लाइनिंग पर जा रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हमने लिया है मेजरमेंट 90 डिग्री फुटबॉल। सो हम पहले फुटबॉल मार्क करते हैं। अब 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, 90 डिग्री आप लोग देख पा रहे हो, ये इधर ये चीज़ स्ट्रेट लाइन पर है। सो ये मैंने मार्क कर दिया है 90 डिग्री एंड इसको हम कर देंगे यहाँ पर ज्वाइन। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा फुटबॉल वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिग्री की, जो कि है हॉकी 45 डिग्री, या चलो आप 90 भी देख लो पहले। बास्केटबॉल और बेसबॉल ये दोनों कौन कौन से 90 डिग्री के एंगल है। सो ये भी तो 90 का ही हो गया। देखो यहाँ से ये वाला एंगल तो हमारा डन हो गया था, है ना। अब ये वाले एंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये भी 90 डिग्री है। तो क्या मैं इसको बास्केटबॉल बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अब हमें क्या बनाना है, बेसबॉल। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर देखो ये अगेन ये स्ट्रेट लाइन सेंटर पर ही रखना है। बच्चा जो भी काम करोगे सब सेंटर पे से ही करना है। ये देखो ये यहाँ पर हमारा सेंटर बन रहा है, ठीक है। मैंने सेंटर के ऊपर ये एंगल रख दिया, मेरा प्रोटेक्टर रखा एंड ये मार्क किया मैंने 90 डिग्री। समझ आया। अब इसके बाद हम इसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। तो यानी कि ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया बेसबॉल। समझ आ गया। हॉकी सॉरी फुटबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल ये 90 डिग्री के एंगल थे। अब हमें कितने का एंगल बनाना है, 45 डिग्री का। अगेन हम यहाँ पर रखेंगे हमारे प्रोट्रैक्टर को, ये देखो बिल्कुल सेंटर पे रख के स्ट्रेट लाइन में ही होना चाहिए, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल बनाना है। सो 45 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा, ये रहा इधर सेंटर में बिल्कुल 50 और 40 के बीच में, ये सेंटर में 45 डिग्री का एंगल स्केल से हम इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। सो ये हमारे 45 डिग्री के एंगल्स रेडी हो गए हैं, ये देखो। सो ये एक हमारा क्या बन गया, एक एंगल बन गया हॉकी का और एक बन गया क्रिकेट का। सो ये इतना सा पार्ट था। क्या करना है आपको, इजीली पहले तो सर्कल बना लेना है। एंड सर्कल किससे बनाओगे आप, कंपास से। डबल लाइनिंग सर्कल नहीं होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद आप क्या करोगे, सेंटर से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे और वो स्ट्रेट लाइन भी डबल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप क्या करोगे, कंपास का उसका प्रोट्रैक्टर का यूज करके एंगल्स अपने निकाल लो, अपने एंगल्स ड्रॉ कर लोगे। सो ये हमारा पार्ट था पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। तो आपको पाई चार्ट तो अच्छे से समझ आ गया होगा ना, एग्जाम में ऐसे ही बनाकर आना। अब करते हैं मूव हमारे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी, किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी। अब मान लो मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने एक लिया है बैग, ठीक है, और इस बैग के अंदर मैंने बॉल्स डाल दी हैं। रेड मैंने डाली है 10, ऑरेंज में सॉरी रेड मैंने डाल दी है 5, ऑरेंज बॉल्स मैंने डाली है 4, पिंक बॉल्स मैंने डाल दी है आप ले लो 8 और ब्लू बॉल्स डाल दी हैं मैंने 6, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ, मैंने उस बैग के अंदर हाथ डाला और मैंने बिना देखे ना ऐसे आंख बंद करके एक बॉल निकाल ली। अब मुझे ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी उस चीज की कि वो कितने हो, कि वो क्या होनी चाहिए, वो पिंक होनी चाहिए, वो बॉल पिंक होनी चाहिए। अब उसके एक फॉर्मूला बनाया है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आप कहोगे मैम ये आउटकम क्या चीज है, तो बच्चा आउटकम होती है एक पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, ठीक है। मान लो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 5 + 4 6 + 4 is 10, 18 एंड 18 + 5 is 23। सो ये अपॉन में क्या गया, टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने हैं, 23 हैं। मैंने कहा भाई उसमें से एक वो जो बॉल है वो क्या होनी चाहिए, जो मैंने निकाली है वो पिंक होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पिंक हमारे पास 8 बॉल्स थी, सो 8/23 क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। अब आप कहोगे मैम आपने तो एक बॉल का बोला था, तो बच्चा एक बॉल पिंक में से ही तो होगी ना। अब ये थोड़ी है पिंक में से भी मैं चूज करूंगी, मुझे क्या, मैंने कहा था एक बॉल पिंक होनी चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी हो, तो वो क्या हो गया 8/23 हो गई। समझ आ गया, ये चीज समझ आ गई, प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या होती है इसके अंदर, ये आउटकम क्या होता है। और भी इसको डिटेल में हम क्वेश्चंस में करेंगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे।
सो विद दिस लास्ट टॉपिक वी एंड आवर वीडियो एंड मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे. सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना इंट्रोडक्शन वीडियो को देख के. इसके बाद क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम क्वेरी नहीं आएगी. अगर अब आप नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग.